एस्ट्रोलॉजी एक डिवाइन या दैवी विद्या है। और जो आजकल अभी जो टॉपिक्स चल रहा है उसमें ये है कि सूर्य अगर कुंडली के डिफरेंट हाउसेज में हो, टोटल 12 हाउसेज होते हैं किसी कुंडली में, तो वो 12 हाउसेज में अगर अलग अलग हाउस में हम देखें तो क्या फल होगा उसका, क्या प्रेडिक्शन होगा उसका, इसके बारे में डिस्कशन चल रहा है, राइट। इसके पहले हमने आपको फर्स्ट हाउस या लग्न एसेंडेंट के बारे में बताया। ये सूर्य यदि यहाँ पे हो, फिर सेकंड हाउस में हो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। आज जो टॉपिक है वो ये कि सूर्य यदि सिक्स्थ हाउस में हो, कुंडली का जो सिक्स्थ हाउस है अगर इसमें सूर्य बैठा होगा तो क्या फल देगा, किस तरह आप प्रेडिक्ट करेंगे उसको, इसके बारे में बताते हैं, राइट। तो सूर्य जो है एक क्रूएल प्लैनेट माना गया है, और जितने भी क्रूएल यानी क्रूर ग्रह हैं उनका 3, 6, 11 3 हाउसेज होते हैं कुंडली के। 3 नंबर, 6 नंबर और 11 नंबर, इन हाउसेज, इसको त्रिशडाय कहते हैं, त्रिशडाय। तो त्रिशडाय जो होता है इसमें इन क्रूर ग्रहों का बैठना अच्छा माना जाता है, ये अच्छा फल देते हैं, राइट। तो सूर्य का यहाँ बैठना ओवरऑल एक अच्छा फल देगा, सिक्स्थ हाउस में इसका बैठना सूर्य का, राइट, क्योंकि ये क्रूर ग्रह है। अब आपको ये इसके पहले बताया कि किसी हाउस में कोई ग्रह बैठता है तो उसके पहले आपको कुछ बातों की जानकारी ज़रूरी है कि एक तो उस ग्रह का कारकत्व क्या है, सिग्निफिकेशन क्या है, यानी किन किन चीज़ों को वो रिप्रेजेंट करता है, आप क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं उस प्लैनेट से, उस ग्रह से। और सेकंड नंबर ये कि ये सिक्स्थ हाउस के क्या कारकत्व हैं, उस हाउस के क्या कारकत्व हैं, यानी क्या सिग्निफिकेशंस हैं, और जैसे सिक्स्थ हाउस से आप क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, क्या पता कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा ये फल ये भी डिपेंड करता है कि किस ग्रह की युति है, कौन सा ग्रह साथ में बैठ गया, कंजंक्शन, या किसकी दृष्टि है, एस्पेक्ट किसका है, इस पे भी डिपेंड करता है। और इसके अलावा सूर्य जो भी प्लैनेट बैठा है उसका बल, स्ट्रेंथ कितनी है, कितनी डिग्री का है, वो इस पे भी डिपेंड करेगा। फिलहाल ये दो चीज़ें इसमें टच करते हैं, एक तो सूर्य के कारकत्व क्या है, सेकंड नंबर सिक्स्थ हाउस के क्या कारकत्व हैं, राइट। तो सूर्य के कारकत्व तो इतने पिछले हाउसेज में हमने सब आपको बताया, फिर से बताते हैं कि सूर्य जो है वो राजा की पदवी दी गई है। राजा यानी किंग, यानी गवर्नमेंट है, सरकार है। तो गवर्नमेंट, सरकार से रिलेशन इस व्यक्ति का क्या है, ये यहाँ से पता चलता है सूर्य से, राइट। इसके अलावा ये फादर का कारक है, यानी फादर के बारे में पूरा डिटेल, फादर से इसको क्या सपोर्ट मिला, इसने फादर को क्या सहयोग दिया, फादर की कितनी सेवा किया, फादर को की एज क्या है, उनका स्टेटस क्या है, उनकी इनकम क्या है, तमाम चीज़ें फादर के बारे में आप सब बता सकते हैं सूर्य को देखकर, राइट, क्योंकि सूर्य उसका कारक है। इसके अलावा ये आत्मा का कारक है। आत्मा में कई बार इंसान जब कन्फ्यूजन में होता है कि इधर जाएं कि इधर जाएं, तो उसको अपनी आत्मा की आवाज़ से वो उस चीज़ को फॉलो करता है या उसको मानता है उसको, तो ये आत्मा का कारक है। इसके अलावा अहम, इगोइज़म का कारक है, और स्वाभिमान यानी सेल्फ रेस्पेक्ट का कारक है सूर्य, और सेल्फ ये कॉन्फिडेंस का कारक है, आत्मविश्वास का कारक है, और स्ट्रॉन्ग विल पावर, जो आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति होती है व्यक्ति की, उसका कारक सूर्य है। यानी इन चीज़ों को देखना है तो आपको सूर्य को देखना पड़ेगा। इसके अलावा क्रूएल्टी, यानी उस व्यक्ति के अंदर कितना क्रूएल्टी है या कितना वो बहुत ही सॉफ्ट है, ये चीज़ें तो वो तो जैसे चंद्रमा की तरह एकदम सॉफ्ट नहीं है सूर्य। सूर्य एक क्रूएल प्लैनेट माना गया है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर है, ये एडमिनिस्ट्रेशन इसको संभालना है, इसलिए ये इसमें क्रूएल्टी का भी एक गुण है। और ये अग्नि का कारक है क्योंकि पूरा अग्नि का गोला है सूर्य, तो ये अग्नि, फायर इंसिडेंस जरा होती है, जहाँ जहाँ आग लगती है उसका कारक सूर्य, वहाँ सूर्य को देखा जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी का कारक है, ये एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे आपको बताया एडमिनिस्ट्रेशन का कारक है। हेल्थ का कारक है क्योंकि अश्विनी ब्रदर्स इसके पुत्र हैं, अश्विनी ब्रदर्स के ये फादर हैं सूर्य। तो अश्विनी ब्रदर्स तो वैसे ही उनके फिजिशियन और सर्जन हैं देवताओं के, तो उनके फादर हैं, यानी ये हेल्थ के कारक माने गए हैं, राइट। तो ये सूर्य के कारकत्व तो आपको मालूम होना जरूरी है। सेकंड नंबर सिक्स्थ हाउस में बैठा है सूर्य, तो अब सिक्स्थ हाउस के भी कारकत्व क्या क्या है, यानी किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है सिक्स्थ हाउस, आप क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं सिक्स्थ हाउस से, ये इसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। तो सिक्स्थ हाउस जो है इससे रोग के बारे में पता चलता है, डिसीज़, क्या रोग होगा, व्यक्ति हेल्दी है कि रोग होगा, कब होगा, कैसे होगा, वो उसको रोग हुआ तो ठीक हो जाएगा या क्रॉनिक डिसीज़ है और वो रोग ठीक नहीं होगा, इस तरह की चीज़ें सब इससे देखी जाती हैं। इसके अलावा शत्रु, इस व्यक्ति के शत्रु जो हैं, एनिमीज़, वो कैसे हैं, वो शत्रुओं को ये परास्त करेगा या शत्रु से खुद परास्त हो जाएगा,
ये सारी चीज़ें यहाँ। इसके अलावा कोर्ट केसेस, मुकदमेबाजी भी इससे देखी जाती है। और उधार लेना, ऋण लेना, यानी व्यक्ति को ज़रूरत पड़ी, पैसे की कमी है तो उसको उधार लेना पड़ा, और उधार को चुकता करना, ये कर पाएगा नहीं कर पाएगा, कैसे करेगा वो, ये सारी चीज़ें 6th हाउस से देखी जाती हैं। इसके अलावा शरीर की इम्यूनिटी पावर जो उसकी शरीर की एक शक्ति है, रोगों से लड़ने की शक्ति है, इम्यूनिटी पावर, वो इससे देखी जाती है। और जितना इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होगी व्यक्ति की, उतना ही वो उतना हेल्दी रहेगा, उसको रोग होगा ही नहीं, होगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा। ये है। इसके अलावा ये जो 6th हाउस है, इससे व्यक्ति की मेहनत और उसकी लगन, उसकी जुझारूपन, यानी फाइटिंग स्पिरिट, किसी चीज़ को पीछे पड़ जाना, पूरा टारगेट तक पहुंचना, फाइटिंग स्पिरिट या रेजिलियंस भी इसी को कहते हैं, जुझारूपन, तो वो चीज़ यहाँ 6th हाउस से देखी जाती है। स्पोर्ट्स में कितना तेज है, कितना आगे बढ़ेगा कैंडिडेट, ये यहाँ देखते हैं। या किसी कंपटीशन में बैठ रहा है तो कंपटीशन में भी वो जुझारूपन आता है, यानी वो कितनी मेहनत कर सकता है, कितना उसकी लगन है, कितना वो बिल्कुल टारगेट को अचीव करने के लिए लगा हुआ है पूरी तरह से, तो वो चीज़ें इससे 6th हाउस से देखी जाती हैं। जैसे और हाउसेस के कारक ग्रह होते हैं, इसी तरह इसका भी 6th हाउस का कारक ग्रह है, यानी इसका केयर टेकर है, इसका सिग्निफिकेटर है या रिप्रेजेंटेटिव है। तो 6th हाउस के कारक ग्रह जो हैं 3 हैं, मंगल, बुध और शनि, ये तीन इसके कारक ग्रह बनाए गए हैं, राइट। तो इतनी सारी चीज़ें आपको 6th हाउस से ये पता चली। यानी 6th हाउस में सूर्य बैठा, तो ये 2 चीज़ें जानना ज़रूरी है कि सूर्य के कारकत्व क्या है और 6th हाउस के कारकत्व क्या हैं, राइट। अब 2 चीज़ें देखते हैं। मान लीजिए सूर्य अब यहाँ बैठा तो कोई ना कोई राशि होगी, किसी राशि में बैठा है, तो अगर ये सूर्य अपनी उच्च राशि यानी एग्जैल्टेड मेष राशि में बैठा है, या अपनी ही राशि यहाँ 5 नंबर में बैठ गया सिंह राशि में, या अपने मित्र की राशि मतलब 1 नंबर 8 नंबर मंगल की राशि है मेष वृश्चिक, या गुरु बृहस्पति की राशि है 9 12 यानी धनु राशि और मीन राशि, अगर इन राशियों में बैठा है जो कि बहुत ही बढ़िया राशि हैं, तो ये डेफिनेटली सूर्य का जो फल होगा यहाँ बैठने का बहुत बढ़िया होगा। वो काफ़ी साहसी और पराक्रमी, निडर और हिम्मत वाला होगा, मेहनत वाला होगा, मेहनत करने वाला, मेहनत से पीछे नहीं हटने वाला होगा, ऐसा व्यक्ति है ये, राइट। वेल डिसिप्लिन्ड है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया डिसिप्लिन है इसकी, और जुझारूपन जैसे आपको बताया, एक रेजिलियंस पावर है इसके अंदर, या फाइटिंग स्पिरिट है इसके अंदर। और इसके अलावा कोई भी चुनौती हो उसको स्वीकार करने वाला है और उससे पीछे नहीं हटता। और इसके अलावा ये कॉम्पिटिशन्स वगैरह जो होते हैं, उसमें कंपटीशन में मतलब कब सूर्योदय हुआ, कब सूर्यास्त हुआ, इसको पता नहीं चलता, और ये अपने बस टारगेट को अचीव करने में लगा हुआ, इस तरह का व्यक्ति है ये, अगर सूर्य यहाँ बैठता है तो, और इतनी बढ़िया राशि में अगर बैठा है तो, राइट। इसके अलावा स्पोर्ट्स में इसको सफलता मिलती है, खेल कूद में, और गवर्नमेंट जॉब में इसको यहाँ सफलता मिलती है। और इसके अलावा ये यहाँ पे बैठ के एक गवर्नमेंट जॉब में किसी हाई पोस्ट पे उच्च पदवी वाला व्यक्ति हो सकता है। इसकी इम्यूनिटी पावर बहुत बढ़िया होगी, यानी इसको रोग होगा ही नहीं, अगर होगा तो तुरंत जल्दी ठीक हो जाएगा, राइट। कोई क्रॉनिक डिसीज़ इसको नहीं होगी। ये सब चीज़ें इससे पता चलती हैं अगर सूर्य यहाँ पर ये उच्च राशि या स्वराशि या अपने मित्र की राशि में है। हम मान लीजिए कि सूर्य यहाँ नीच राशि में, उसका उल्टा, नीच राशि यानी शुक्र की तुला राशि है, यहाँ नीच हो जाता है, डिबिलिटेटेड या शत्रु की राशि। शुक्र की राशि 2 7 यानी वृषभ और तुला, या शनि इसके परम शत्रु हैं, यानी 10 और 11 मकर या कुंभ राशि में अगर बैठा है सूर्य यहाँ पे, तो ये इसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। ये दुश्मन इसके ऊपर हावी रहेंगे, शत्रु हावी रहेंगे, उनसे परास्त होगा। और इसके अलावा मुकदमे में इसकी हार हो सकती है, मुकदमे में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, और इम्यूनिटी पावर इसकी कम होगी, यानी इसको बहुत जल्दी रोग हो जाएगा, जल्दी ठीक नहीं होगा, और साहस पराक्रम की कमी होगी, और इसके अंदर जो जुझारूपन होना चाहिए वो नहीं है, यहाँ हिम्मत वाला नहीं है, ज़्यादा चुनौतियों को स्वीकार करने वाला नहीं है। इसको उधार लेना पड़ता है, पैसे की कमी है, उधार लेके फिर चुकता करना बड़ा मुश्किल इसके लिए है। कंपटीशन में बैठ रहा है, कंपटीशन में सफलता नहीं मिलेगी, ये सारी प्रॉब्लम यहाँ पे है। इसके अलावा सूर्य जो है वो पेट का कारक है, आँख का कारक है, आइज़ का, और बोन्स का कारक है, हृदय हार्ट का कारक है। ये यहाँ बैठने से ये सारी बीमारियाँ इस व्यक्ति को यहाँ हो सकती हैं, यानी पेट से रिलेटेड, लिवर, स्प्लीन, पेट, इंटेस्टिन्स, इन सब में प्रॉब्लम, आँख आइज़ में कोई प्रॉब्लम हो,
और हड्डी बोन्स का फ्रैक्चर होना, फ्रिक्वेंट फ्रैक्चर हो या कोई और हड्डी की बीमारी हो या हार्ट डिसीज़ हो, ये सारी प्रॉब्लम, एंग्जाइटी, टेंशन, ये सब सारी प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है। तो ये कितना इजी, देखिए इस तरीके से आपको सिर्फ ये 2 चीज़ें जानना ज़रूरी है कि सूर्य के कारकत्व क्या हैं और 6th हाउस के कारकत्व क्या है, और इसके अलावा वो किस राशि में बैठा है, बढ़िया राशि है या अच्छी राशि नहीं है, इसके हिसाब से आप फल बता सकते हैं। तो ये अभी आपको ये सिखाने के ख्याल से हम सब सारे वीडियो बना रहे हैं कि जिससे आप भी ज्योतिष देखें, सीखें, और कितनी बढ़िया ये एक्सेलेंट नॉलेज है इसकी, और बहुत बढ़िया एक फील्ड है, इसको आपको सीखना चाहिए। आप कुछ भी हो, किसी फील्ड में हो, प्रोफेशनल हो हैं वो, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा एक इसको हॉबी बनाइए अपनी, और एक इसको भी सीखने की कोशिश करिए। ये बहुत ही बढ़िया एक सब्जेक्ट है, राइट। तो जिसने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल, हम तो हर बार बोल रहे हैं कि हमारा काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारे 555 गिटार के सॉन्ग्स हैं जो कोविड वॉरियर्स को हमने ट्रिब्यूट किए हैं, और ये सब 376 वीडियो एस्ट्रोलॉजी के पहले हैं, और अभी ये फिर एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया है। तो आप इसको अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आने वाले सारे वीडियो आपको दिखाई देंगे, और आप भी ज्योतिष आसानी से सीख सकते हैं। थैंक यू।